पूरी जाति फैली है। सवाल आ गया, उन्होंने मनुष्य किस लिए बनाया कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, भला करूंगा और तुम जीवित रहोगे और तुम्हारे यानी कि अनंत काल तक जीवित रहोगे, राइट। लेकिन सवाल आता है, मैं शॉर्ट में बता दूं, दुनिया फैल गई, मनुष्य फैल गया बड़ा, और मनुष्य क्या हो गया, स्वार्थी हो गया, स्वार्थी हो गया और क्या किया, अपने हाथ के बनाए हुए मूर्तकों में अपना जीवन को ढूंढने लग गया। यहाँ ये वही कैटेगरी से, वही खानदान से, वही जाति से बिलोंग करती है ये कनानी स्त्री, जो मूर्ति पूजक है, हर प्रकार में मतलब कि वो अपना जीवन बिताना। क्योंकि जब कनानी स्त्री यहाँ पे आते हैं तो मैं इसकी अभी कैरेक्टर बताएं कि ये कनानी स्त्री कौन है, ठीक है, ये पता लग गया, ये मूर्ति पूजक है, ये मूर्तियों में बिलोंग करने वाला। इनके बाप दादी यानी कि उस जाति में एकदम हर प्रकार के परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों में बने रहे हैं, हर मतलब कि जो परमेश्वर के प्रति खिलाफ है वो उनमें था, तभी इनको बोलते हैं कनानी। और कनानी जाति में बोलो और परमेश्वर को छोड़कर दूसरे में आ गया। और मैं और कोई बातों में नहीं जाएंगे, ऐसे तो बहुत बातें आती है, उनके विश्वास अविश्वासी की तरह है, और ये आया यीशु मसीह के पास, और ये इनका घरना काम था, गंदा काम था। गंदा काम बोले तो मूर्ति पूजा हो गया, व्यभिचार वगैरह सारा पीना, अपनी दुनिया में, संसार में गिरे, ठीक है, उस संसार की दुनिया में, यानी कि यीशु मसीह से अपोजिट, यानी यीशु मसीह बोलिए तो, क्योंकि अभी यीशु मसीह का वचन को दे रहे हैं ना, उस टाइम में तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो धरती पे आया, तो ये क्यों आया, कैसे आया, इसके बीच में थोड़ा बातें हमको भी रख देंगे। तो आज पढ़ते हैं, मेरे दिया बीच में आ चुकी है और ये वचन से पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए 24 तक। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। बस अब यहाँ पे 24 बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपने सुना 21 पद में क्या कह रहे हैं, आप लोग से भी बातें करें, यहाँ पे बैठे मेरी चर्च कलीसिया जो छोटे झूठ मुझे प्रभु ने दिया, प्रभु आप सबको आशीष दे। कहा क्या कहा, यीशु मसीह जब सूर और सैदा से निकलते हुए वो अपने लोगों को प्रचार करना था, अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, उनको सिखा रहे थे, बताते, क्योंकि उनका काम था नगर नगर और गांव गांव, बस्ती बस्ती प्रभु का, पिता का बातें उनको सिखाना, ठीक है। यहाँ पे बातें आ रही है। और यहाँ पे क्या क्या, उस प्रदेश से, सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, ठीक है, एक देश से उस देश में, उस प्रदेश में, उस जगह में, नगर में पहुंचा। तो लेकिन इनका हमेशा प्रभु यीशु मसीह का रहता था। जब भी आपने पढ़ोगे तो आप जब भी तो किसी को जानकारी नहीं देते थे, और उसका कोशिश रहता था कि मैं छुपा रहूं और परमेश्वर पिता की बातें अपने लोगों में ही बताऊं, अपने लोगों। तो वो अपने लोगों कौन है, आज वचन से ही जानेंगे। वो अपने लोगों में और औरों के लिए वो नहीं आया। यहाँ पे साफ साफ यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है, यहाँ पे क्या हुआ कि वहां पर जब वो चुपकर, उसकी कोशिश रहता था कि ज्यादा शोर ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अभी आएगा, वचन में ही आएगा, मैं बताऊंगी, इसका एक्सप्लेन भी दूंगी। तो यहाँ पे क्या वो बोलता है उसका चेला, हे प्रभु, इसको विदा कर, क्योंकि ये मेरे पीछे चिल्लाती आ रही है और ये डिस्टर्ब भी कर रहे हैं हमें, जो परमेश्वर जो तुम कर रहे हो, जो आपके साथ मैं हूँ, तो ये डिस्टर्ब आ रही है ना। तो उसको कहा, चेले ने, तो चेले ने पहले उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, वो चिल्ला तो रही है, वो कनानी स्त्री जो कि मूर्ति पूजक है, सवाल आ गया क्यों चिल्लाया, सवाल, वो तो अनजाती है, वो तो खुदा को मानती नहीं है, वो तो देवी देवतों में है, वो उसके अपोजिट खिलाफ में है, जो चीज परमेश्वर नहीं पसंद करते, उनकी खानदान, उनकी विरासत, उनकी जाति सब उसी में है और सही ढंग से नहीं चलना है ना। तो ये कनानी ही क्यों बोला, कनानी इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में अविश्वासी है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रही है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से क्या है, ग्रस्त है, घिरा पड़ा है, और मेरे बेटी पर क्या कर, दया कर, उसको चंगा कर, है ना। तो सवाल आ गया, तुम तो देवी देवताओं को मानते हो,
इसका मतलब है कि वो लेडीज, ये स्त्री सब जगह फिराई होगी, सब जगह की। जब हम पढ़ते हैं तो उसको खूब पढ़ो, ऐसे क्यों लिखा है तो उसको मनन करो, पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसका मतलब वो थके आ रहे होगी क्योंकि ये अनजाती है, अनजाती है, समझ आ रहा है? वो अपनी दुनिया में मस्त है और वो दुनिया में उसको नहीं मिला, लेकिन हाँ उसकी कानों में आवाज आई कि एक यीशु नासरी को कौन है, दाऊद का संतान है। इसका मतलब अब यहाँ पे पॉइंट है कि क्या पुकार के बोलती है, हे प्रभु दाऊद की संतान। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु दाऊद की संतान। गुड, थैंक यू। दाऊद की संतान, ये तो अनजाती है, तो दाऊद की संतान कैसे जान गया? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रभु का। व्यवस्था को पढ़ो, जिसके लिए आया वो तो उनको पहचान नहीं रहा। ये अनजाती स्त्री क्या स्टेटमेंट दे रही है, हे दाऊद के संतान मुझ पर ट्विस्ट है ना, समझने की बात है ना। अनजाती स्त्री प्रभु को प्रभु कहते, यानी कि वो जानती कि ये उद्धार करता है, ये मेरे बच्ची को ठीक करेगा, ये मेरे, यानी कि उसके अंदर में क्या आ गया, विश्वास। तो आज का टॉपिक क्या है, विश्वास। और आया यीशु मसीह किसके लिए, वो भी इसे जानेंगे। तो यहाँ पे आ गया, आगे बढ़ते हैं जी। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक प्रियो इस वचन को सुनिएगा, बहुत फायदेमंद है, सीखने के लिए है। मैं क्योंकि इसको स्किप भी ना करिएगा, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपके बीच में आएगी, आप पूरा सुना, ठीक है। और चीज भी तो आप देखते रहते हो, तो वचन को सुन लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हाँ आगे बढ़ो, 24 में पढ़ते हैं क्या कहता है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब देखो, एक स्त्री कितना अच्छा, जो कि वो अपनी दुनिया जो कि परमेश्वर की निगाह में गलत है, वो आवाज लगा रही है। फिर से रिपीट दे रही हूँ ना, ये इसलिए बार बार क्योंकि टेस्टिंग है। और यीशु मसीह उसको जवाब क्या दे रहा है, मैं इजराइल के घरानों को छोड़ किसी के लिए नहीं भेजा गया हूँ। यस, बिल्कुल 100%। क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया था। इस स्टेटमेंट हम सबको बहुत इंकरेज करेगा, लेकिन हम लोग क्या हैं, अपने आप को पिट थपथपाता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे आंखें खोली, मेरे कान को खोला, मेरे मुंह को सब कुछ खोल दिया, और तुझे मैं अंगीकार कर लिया। क्योंकि उसके बंद और आंखें सब कर दिया है ना। जिनके लिए आया उन्होंने क्या किया, उसको नहीं पहचाना। यहाँ पे यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है कि मैं इजरायली के घराने को छोड़ा और मैं किसी के लिए नहीं आया हूं। मतलब मैं अपने लोगों के लिए ही आया हूं, और तुम बेविचारी हो, गंदे हो, मूर्ति की पूजको, शराबी हो, मतलब जो कुछ भी है, मैं उसके लिए नहीं आया। ये स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है। अब कितना जवाब कितना अच्छा दे दिया यीशु मसीह ने, सीधा जा कि तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं आया। अब उस स्त्री का, उनका, उसके जवाब का उत्तर देखना क्या देता है जी, पढ़ो। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब देखो क्या कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब सवाल आ गया ये स्टेटमेंट, कुत्ते कौन है, लड़के कौन है, आज सीखेंगे। इसका बंद करो, कुत्ते कौन है और लड़के कौन। आज लड़के और कुत्ते को जानेंगे, है ना। आज का कुत्ते को भी जानेंगे, कुत्ते किसको क्या, मैं कुत्ते के बारे में बोलूं, बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट है। कुत्ते यहाँ पे मत्ती निकाल ले, हालेलुया। मत्ती 6 का
मती निकालिए, सॉरी 7 का 6, 6 का नहीं 7 का 6 निकालो। पहले कुत्ते को जान लेते हैं क्यों स्टेटमेंट ये दिया है। हाँ पढ़ो। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब है कि जो व्यभिचार में फंसे हैं, व्यभिचार बोले तो अनजाति, अनजाति बोले तो मूर्ति पूजा, और वो परमेश्वर को भूल गया और वो भूलकर अपना दुनिया बना लिया। इसकी गहराई की वचन की बातें हैं, पर मैं उतना अगर लंबा में जाएंगे तो ये मतलब कि कहाँ है, क्योंकि उन्होंने बछड़ा बनाकर उस कौम से निकल आया है, ठीक है ना। तो उनको परमेश्वर को विरुद्ध में हो गया। मैं तो एक बार मैं स्टार्टिंग में कह दिया ना, परमेश्वर ने तो मनुष्य बनाया था, लेकिन सबने अपना अपना क्या किया, रास्ता नाप लिया और अपने हाथ के बनाए में फंस गए तो उसको वहां पे छोड़ दिया। लेकिन कहता जो मेरी आज्ञा पे चलेगा मैं उन्हीं को बचाऊंगा और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। तो लेकिन यहाँ पे अब आपने पढ़ा तो यहाँ पे कहता है कुत्ते मतलब उसको ये दिया कि तुम लोग परमेश्वर से बेमुख हो गए हो, फिर गए हो, इसलिए तुम्हें हम अपना बहुमूल्य वचन कहता वो वचन को बनाया। यहाँ पे 7 के 6 में क्या पढ़ा, मोती, कुत्तों का आगे मोती ना, यानी कि मोती अपने आप को परमेश्वर, वो जो लड़के हैं, लड़के खुद को यानी कि परमेश्वर का पवित्र वचन है। वचन को हम अगर शराबी के आगे, कुर्ता के आगे, लुटेरों के आगे, चोर के आगे, ठग के आगे हम कथा सुनाएंगे, वो हमें क्या करेगा, क्या करेगा, हार डालेगा, उल्टा गाली देगा। जो दारू पीता है उसको बोलो दारू फेंको भैया, मैं दूध देता हूँ दूध पी लो, क्या बोलेगा, तो यही तो कहा है। समझ आ गया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे, समझ में आ गया, पता लगे कुत्ते कौन है। और नीति वचन बहुत अच्छा होता है। नीति वचन में अगर आप पढ़ते हो तो नीति वचन में कहते हैं, नीति वचन में पढ़ेंगे नहीं पर मैं बता देती हूँ, वहां पर 7 के 8 9 में बोलते हो ना, कहता है कि मूर्ख को मत डांट। चले पढ़ लेना, जब आपको मिलेगा तो पढ़ लेना, मैं उसमें नहीं जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। और मूर्ख को और जो उल्टा चलते हैं, जो गलत चलते हैं, अगर उसको तुम डांटोगे, उसको डांट मतलब वचन से सिखाओगे तो उल्टा तुम पर मार खाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, तो हमें यहाँ पे ये स्त्री को, इसलिए मैं एक्सप्लेन दे करके मैंने आपको वचन से, और भी है वचन तो बहुत है, आप अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा, लेकिन हम एक्सप्लेन अभी कमी में लेंगे, मेन पॉइंटों में ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे ना सीखना। अब और सवाल देखना, लेकिन ये कनानी स्त्री फिर भी हार नहीं मानती, पर यह स्त्री उनमें तो थी पर उनमें से ये बाहर निकल गई, क्योंकि इसको विश्वास यीशु मसीह पर हो गया था। लेकिन ये स्त्री पर जो एक्सप्लेन मैंने आपके बीच में दिया हूँ तो उसका वो जवाब दिया, लेकिन ये बात सुनकर इतना बोला कि दिल को छू जाने वाली बात है। प्रभु का दिल को छू लिया, प्रभु के अंदर का जो आत्मा, परमेश्वर का जो वचन है ना, वहां पे इसने अपनी आत्मा को बैठा लिया, वचन पर रख लिया। तो सुनिए क्या कहती है जी, पढ़ो। प्रणाम करने के बाद क्या कहता है, सहायता करने के बाद 26 में, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हाँ, उसने कहा। अब उसने कौन, वो कनानी स्त्री। अब यहाँ पे 27 पद में कहता है उसने कहा, मतलब कनानी स्त्री ने, उसने मतलब कनानी स्त्री। अब वो स्त्री कहता सत्य है प्रभु आप, यानी कि वो ये बातों को भी स्वीकारती है कि मैं गलत हूँ, मैं बेविचार हूँ, मैं मूर्ति पूजक हूँ, मैं खराब हूँ। आप सत्य हैं प्रभु, आप जो भी बोल रहे हो आप सही बोल रहे, सत्य हो। ठीक है, समझना वचन से, सत्य है प्रभु। पर लेकिन उसका नम्रता देखो, क्योंकि उसकी
यस यीशु मसीह का सुन करना, क्योंकि उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान, यानी कि उसकी ब्रांड में घुस गया कि मैं रॉन्ग हूँ। और ये देवी देवताओं के पास में गया, मैं अपने मतलब कि तब कबीलों में गया, अपने कौमों में गया, मुझे राहत मेरी बेटी के लिए नहीं मिला। ठीक है, गुड, यही। और उसने की पता जब चला कि एक है दाऊद का संतान, दाऊद के घरानों से ये मसीहा है, और यही मेरी बेटी को क्या करेगा, यस। तो क्या कहता है, सत्य है प्रभु। उसने क्या कहा, पढ़ दो। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। क्या कहता है, कुत्ते। वही स्टेटमेंट अब ये औरत कह रही है, यानी कि बुरे लोग ही तो ठीक होएगा। बुरे लोग हूँ मैं, बुरा हूँ, तभी तो मैं आपके पास आया कि मेरी बुराई को समझ में आया। आपने सही कहा, क्योंकि वो जीवन आप ही के तो पास है, और मेरी बेटी की जीवन आप ही ठीक करेंगे। आमीन। तो क्या कहा, हाँ ठीक है प्रभु, ये सच है प्रभु, लेकिन क्या कहा, कुत्ते ही तो चूर चार खाते हैं, स्वामी के मेज के ऊपर से गिरते हैं। यानी तुम समझो, जब तुम्हारा शब्द जब निकलता है ना, वो शब्द से वो वचन जब हम ग्रहण करते हैं ना, हम क्या पाते हैं, उद्धार का चंगाई पाते हैं। बोलो हालेलुया। समझ आ रहा है। और ये वचन बहुत गहराई की है, और आज मैं पहली बार इस वचन को आपके बीच में, और मैं कलीसिया के बीच में बात करूँ। ऐसे ऐसे वचन आपको मिलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात की, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और इसका स्टेटमेंट और निकालते हैं, और एक जगह लूका के 7:9 को भी सुनते हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता है, यहाँ पे आप पढ़ दे तो ये भी कहता है, इस पर 28 पद में क्या कहा, इस पर यीशु ने क्या उत्तर दिया, पढ़ दे बहन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हाँ। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो। उसी घड़ी, किस घड़ी, उसी घड़ी। कैसे, तेरा विश्वास बड़ा है। चंगा तो उसी टाइम, उसके तो बोल में ही चंगा हो गया। आज सीखना तुम लोग क्या करते हो। आज का टॉपिक क्या है, कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास क्या है, कैसा बड़ा समझते हो। कहता थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ा है। और जा तेरे भी, और क्या कहता है, जा तेरे लिए जैसा तू चाहती। क्या बोला यीशु, फिर से सब बोलो, क्या बोला आपका यीशु, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। यही तो बोलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं अनंत जीवन पाएगा। लोग को सुनाई नहीं देता, लोग को सुनाई नहीं देता। और वो लोग कौन है मालूम है, मसीह के, इजरायली के लोग। मसीह आकर यहाँ पर तो इजरायली के लोग है ना, उसको नहीं सुनाई देता, और आज भी मसीह को सुनाई नहीं देता, मसीह को नहीं सुनाई देता। इसीलिए तो चर्च में देखो तो कितने हैं, प्रभु भोज है, देखो दिया का पति नहीं आया, देखो तो, है ना, और भी है नहीं आया। समझने की बात है। अब जिस पे जोड़ा है मैं उसी का नाम लूंगी ना, बाकी को तो बोलूंगी तो समझ जाओ, समझ लो, सीख लो। और आप अपना चर्च का स्थान नहीं लिए हो। पिछले संडे क्या बोले थे, बेलगाम घोड़ा और बेलगाम कुत्ता। कुत्ता में पटान लग जाए तो वो कहता है ये मालिक का कुत्ता है, और जिस कुत्ते के गले में पटान नहीं लगा है तो वो गली का आवारा कुत्ता, राइट। तो वो कलीसिया है। जब दिल करा चर्च चले जाओ, कर भी
लगती है, क्योंकि कड़वी मीठी शरीर को लाता है। हालेलुया। तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं तो ऐसे बोलती हो तो जाग जाओ। या स्त्री को पता लग गया कि ये यहूदी का राजा है, ये कहता है दाऊद का उसको मालूम पड़ा। किसको मालूम पड़ा? वो कैसी स्त्री थी? कनानी वो। और आज मसीह में रहकर, बपतिस्मा लेकर, बाइबल को लेकर चर्च में खाली है। तो आज सीखना क्या है? विश्वास। कैसा है विश्वास? या कनानी का कैसा विश्वास है? और फिर यीशु क्या कहता है? जा तेरे विश्वास ने तुझे। बात सही है। आज विश्वास ही नहीं लेते हैं, आज भीड़। तो यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? आइए उस वचन से लूका में भी पढ़ दे। आ जाओ लूका 7:9। हाँ पढ़ दो। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। हाँ। और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। यहाँ पर यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, कहता है कि जिसके लिए वो आया उसमें भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इजराइलियों में ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज भी मसीह में विश्वास नहीं है। भीड़ है, भेड़ नहीं है। मैं ये वचन से डंके की चोट पे बोलती हूँ, मिर्ची लगती है लगा लो, ऐसे वचन हम देंगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को कहते हैं जड़ और स्यूक नहीं लगने देना है। हाँ वो बात अलग है कि खुद को स्यूक लगने दो, खुद को जड़ लगने दो और खुद को कीड़े लगने दो और वो नरक में जाए, वो आपका फैसला, वो आपका राइट है। लेकिन मैंने अपने परमेश्वर से यही वादा किया हो कि सच्चाई को उधेरूंगी और सच को आपके सामने रखूंगी। जिसको लेना ले ले, नहीं तो मेरा चर्च बेशक खाली हो जाए, पर हम प्रभु में बने हुए हैं, मुझे प्रभु में जाना है, क्योंकि मैं उनको अपना हिसाब देना है। अपना हिसाब तो मैं हिसाब देंगे तो सच्चे डंके की चोट देंगे। यस मेरे प्रभु, मैं तो प्रभु बहुत दुश्मन भी पैदा कर लिया था, मैं सब बहुत कर लिया मैंने सच को बोलने के लिए। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे तो भीड़ कम पड़ जाएगी, नहीं बोलोगे तो भीड़ ज्यादा रहेगी, और बोलोगे तो कम पड़ जाएगी। आज भीड़ है, आज तो भीड़ है गोलमाल में, चुपड़ी चिकनी बातों में। तो परमेश्वर की कलीसिया को जो खराब करेगा, परमेश्वर क्या कहता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो बस भाई उसमें तो मैं भी एक भाई सुनाने वाला एक दास हूँ, मेरी भी गिनती उस दास में है। चाहे वो अपोस्तल है, प्रोफेट है, बहुत बड़ा बड़ा तो रमखान बैठे हैं पादरी बनकर, उसमें गिनती मेरी भी है। पर वैसा गिनती में मुझे नहीं लेना है, मुझे ऐसा लेना है। यीशु क्या कहता है, समझ पा रहे हो? भाई इंकरेज हो जाओ कलीसिया, अंत के दिन में बहुत बुरा हाल होगा। क्या कहा यहाँ पे? ऐसी विश्वास, लूका 7:9 में क्या कहता है? ऐसा विश्वास तो मैं इस्राएल में भी नहीं पाया। कहाँ नहीं पाया? तो फिर यह मसीहा से भी कहेगा, मसीहा कहेगा, अरे विश्वासियों, मेरे दुल्हा, मेरे लड़कों लड़कियों, मेरे कलीसिया, मैंने जो वचन दिया था विश्वास में, तो तेरे अंदर में तो पाया नहीं। फिर मती 7:21-22 को याद करो। यहाँ कहता मैंने ऐसा नहीं पाया, वहाँ कहेगा है बुरे लोगों दूर हटो, दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं। है पापी कुकर्म करने वाले, ऐसा बोलता है, मैं तुझे नहीं जानता। फिर यहाँ पे तो भीड़ के भीड़ कलीसिया है, भीड़ के भीड़ है, लेकिन भीड़ नहीं, परमेश्वर भीड़ नहीं। अगर इसको आप वचन को बढ़िया से पढ़ोगे मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, जितने भी यूट्यूब फेसबुक पे देखोगे, अवेयर हो जाइए, वचन को लीजिए और पागल मत बनिए। पागल यहाँ बनिए वचन में बोलने के लिए मैं कहूंगी। लोगों को देख करके पीछे जाओगे, आगे जाके गिरोगे, और यीशु मसीह के वचन को लेकर के घुसोगे, इसमें आओगे, जीवन पाओगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा विश्वास मैं भी नहीं देखा। तो फिर बोलेगा मैं विश्वासियों में विश्वास नहीं देखा, अनजाति। और ये कनानी स्त्री ने क्या किया? विश्वास। कितना बड़ा विश्वास हुआ आज, बड़ा विश्वास है ना, समझ पा रहे हो? Yes. अभी तो दुख आ जाए तब तो पति ने या वो धमकी दे दे तो बस घर छूट गया, घर बैठ जाएगा, बर्तन
परमेश्वर यीशु मसीह का वो याद रखना, हम आए हैं इस वचन से इस पृथ्वी पर तलवार चलाने। इसका भी एक एंगल है, वो तलवार नहीं छुरे चाकू लोहार वाला जो लोहा ढाल के बनाता है, वचन का तलवार। और जो सिद्ध में रहेगा वही तो परमेश्वर के आगे खड़ा हो सकता है, समझ रहे हो। तो मैं एंकरेज करती हूँ, वचन से खुलासा करती हूँ। मैं अपने पीछे नहीं लोगों को जोड़ते, बस मेरे पेज को देख करके वचन को सीख लीजिए, मेरे लिए यही बहुत काफी है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु की भीड़ चाहिए। भले आप सोशल मीडिया में सीख करके एंकरेज होकर के जीवन बचा लीजिए, प्रभु के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में जहाँ पे ना, वहाँ पे मेरा नाम लिखा है कि ये सब तेरे वचन से ये एंकरेज हुआ है, या मैंने ऐसा कमाना है। हालेलुया, समझ पा रहे हो। आज मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु का मुकुट में रहने के लिए स्वर्ग चाहिए। तो चाहिए तो क्या करना होगा, सच्चाई का कलाम बांटना है कि मिलावट का कलाम, सच्चाई का। तो आगे एक और 9 मत्ती में 9 के 22 और 27 में भी देख लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं एक्सप्लेन करके। बड़ा वचन नहीं है, बस थोड़ा देर में खत्म नहीं करेंगे हाले इस वचन के द्वारा। जी जल्दी से मत्ती 22 और पहले 22 को पढ़ दो ना, 9 का 22 27 भी फिर पढ़ेंगे। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री डांडस बांध, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, क्या कहा। अब यहाँ पर एक मृत लड़की बीमार थी और यहाँ पे 2 घटना घटती है। यहाँ पे एक स्त्री 12 बरस से लहू बहने का रोग था, ठीक है, लेकिन वो भी अलग से थी, वो भी इजराइल की घराने में से नहीं। हालेलुया, उनको भी पता चला, वो भी अपने वो अमीर थी, पैसों में ज्यादा वो, लेकिन सब माल बेचकर सारी पैसा खर्च कर लिया था। लेकिन मालूम उसको भी चला कि ये परमेश्वर है, ये प्रभु है। अरे ये तो ये जिसको बोलता है वो हो जाता है, जिसको तो पानी भी हवा सुनता है, ये तो ऐसा परमेश्वर उसकी बात सुनते हैं। उनका यश फैल गया था, ये भी स्त्री उनके पीछे लग गई, पता चला। और उस जमाने में स्त्रियां मर्द के बीच में खड़ी होने की इजाजत नहीं थी, अभी भी है। वो भले है कि आजकल शर्म को खा पेच गए हैं, 21वीं सदी है ना, आजकल तो ससुर का इज्जत नहीं करता, बेटी की तरह रहता है। वो बात अलग है, जिनको जैसे करना। मैं टिप्पणी नहीं दे रही, मैं वैसे अनुवाद में मैं कह रही हूँ, मैं बुरा वाला नहीं कर रही। जिसको जैसे करना वो आपकी जिंदगी है, पर मैं बात आ गई तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि वचन में। तो वो ने टाट हो लिया, ऐसा लपेट लिया सरते पांव तक, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो स्त्री है कि पुरुष है। ऐसा उसने लोई, मतलब एक बड़ा सा शॉल, लोई बोलते हैं, वो ओढ़ लिया और अपने आप को छुपा लिया, और पीछे से चुपके से उसके पल्ला यीशु का ऐसे छोड़ दिया। और यहाँ एक मृत स्त्री, यहाँ पे एक बेटी को भी चंगा यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे चंगा किया। क्या कहता है लड़की यहाँ पे, और एक आया पूछने के लिए, बोलने के लिए कि प्रभु तू चलकर मेरे घर को, मेरी बेटी मर गई है। ये भी एक घटना है। और उन्होंने ये बोला, उसके बोलता है चलो ठीक है मैं देखता हूँ गया। तो लोग, लेकिन वहां पे उसको रोकता भी है, कहता है कि प्रभु वो तो अब मर गई है, अब क्या करेगा। लेकिन प्रभु वहां पे जाता है। तो जाते जाते रास्ते में ये घटना घटती है। यहाँ पे 2 घटना होती है। एक मृत स्त्री को क्या कहता है, ये स्त्री ढांढस था, क्या कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ढांढस दर, तो यहाँ पे आपको ये वचन से सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर लहू बहने वाली स्त्री, जब उसने इसका पूरा पढ़ोगे वचन, इसी में पढ़ लोगे, आपको मिल जाएगा मत्ती में, तो आपको इसमें कहानी मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पल्ला छूता है। और जब वो बोलता है कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से क्या निकली है, सामर्थ। बोलता है अरे प्रभु तुम कैसा बातें करते हो। उसका चेला बोलते हैं, यहाँ तो तुमको देखने के लिए भीड़ की भीड़ टूट पड़ती है, और तुझे भीड़ की भीड़ टूटना और कोई छूना अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात है। अब वहाँ पे भीड़ में तो सटेगा ही लाजमी, टच भी होएगा, लेकिन तू ये तो टच लाजमी है। अब तेरी कदर टच ये तो घिरती पड़ती है भीड़ में। बोलता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। किसी ने कोई मनसा से पकड़ा है कि मैं उसके लिए आशीष, मैं उसके लिए कोई भी देखने के लिए आया है ना,
कोई परखने के लिए आया, लेकिन कोई विश्वास लेकर के आया है। मैं उसकी पल्ला छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी। उसका विश्वास कैसा था, इसका भी विश्वास कैसा था, उसका भी विश्वास बड़ा था, क्योंकि वो सब कुछ हार चुकी थी, ठीक नहीं। तो आज प्रिय इस वचन से आप और हम क्या सीखते हैं? तो आज मैं एक बात और बताना चाहूंगी। वचन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि वचन छोटा ही था, पर मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे 2 बातें सीखते हैं, और आप लोग का क्या रहा है जरूर कमेंट में दीजिएगा। उस स्त्री ने, वो भी स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री का एक रोग लगा था, वो भी ठीक किया। क्या मनसा से आया, मैं उसकी पल्ला छूंगी। उसी जिस टाइम उसने बोला और सोच के निकला, उसको छुआ, और उसी टाइम क्या हुआ, वो अपने आप में नियंत्रण में आ गई और अपने आप को ठीक महसूस किया। तो इस मसीह ने क्या कहा, डाटा तो जा, तेरे विश्वास ने तुझे किया ना। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने। ये तो नहीं कहा, आज मसीह समाज में क्या होता है, मैंने तुझे चंगा किया, मेरा चर्च अनंटी है, मेरा चर्च ब्लेसिंग है, मेरा इजराइल का मंदिर है, यहाँ अनंटी है, बहुत कुछ है, मिर्च लग जाएगा, पर मैं क्या करूं, मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, सच में नहीं है। लेकिन वचन है तो आपको आंखें तो खोलूं, आंखें भी तो खोलूं। अब बताओ, हमारे बाप जो सृष्टि का रचना, वही कहता है तेरा विश्वास ने तुझे, और आज हम कहेंगे मैंने तुझे ठीक किया। मेरे में शक्ति है नहीं। मेरा प्रार्थना, तेरा विश्वास, और प्रभु ने तुझे, मेरा विश्वास था कि तू चंगा हो, कि मैं प्रभु से मांगूंगा। यही है आज अपना नाम और अपना शौहरत बनाने के लिए आज बन गया है। 2 बातें, यीशु कहीं नहीं कहता मैंने तुझे ठीक किया, तेरा विश्वास। तो आज 2 बातें यही सिखाएंगे। आज सब दुकान खोलकर बैठे हैं, सब मतलब जो थोड़ा बोल में भी पकड़ लेगा ना, खींचेंगे मुझे, सब जो भाई फ्री सेवा करते हैं जैसे मैं करती हूँ, उसको तो ठीक है। जो मैं नहीं जानती कौन कौन करता है, दुकान खोल के बैठा है, जो दुकान खोल के बैठा है, ये वचन से मैं उसको भाई अवेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह कहीं नहीं कहा है, जब वो जैसा हमें सिखाया है, क्योंकि ठीक करने वाला शक्ति खुदा है, हम नहीं है, हम उसके खादिम हैं। हाँ, वो कहता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं कर सकते हैं नहीं। हम इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसमें भी तो एक मेरा ही तो फायदा है। अगर हम इस्तेमाल नहीं होंगे तो हमें जीवन का मुकुट भी नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं है क्या ये कम थोड़ा है, और उसके ऊपर भी चमत्कार के नाम पर घटोला है और घटोला है, तभी कहेंगे। तो वही तो ये वचन बहुत ऐसों पर सूट करता है कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से चंगा नहीं किया, मैं तुम्हारे नाम से कलीसिया इकट्ठी नहीं हुई, क्या मैंने चमत्कार नहीं किया, क्या मैं भूतों को नहीं निकाला। तो बोले जा, तू कौन है भाई, चल जा, क्योंकि तूने वहां पे अपना एजेंडा खड़ा किया, क्योंकि मेरा स्थान खड़ा ही नहीं किया, क्योंकि मेरी जनता तुझे कहता है तू है यीशु, तू है मेरा अपोस्तल, तू है मेरा पास्टर, तू है मेरा बाप, तेरे तू माथा टेकवाता है, तो मैं कैसे वहां पे दूं। अब मिर्ची लगती तो लगने दो, मेरे को तो अधिकार तो है नहीं बोलने का, लेकिन वचन कहता है तो मैंने बोल दिया। क्योंकि भाई हम तो खुद गरीब हैं, मेरा बेटा भाई कमाते हैं, हम खाते हैं। गरीब बोले तो मेहनत की रोटी कमाती हूँ भाई, कोई टाटा बिरला वाला तो गाड़ी मेरे पास तो है नहीं, ठीक है ना। हम मोटरसाइकिल पे हम आते हैं और जाते हैं, सेवा करते हैं, और परमेश्वर ने सरकार जिस समाज में रहते हैं, हमारे उस गवर्नमेंट में अधिकार के साथ और उसको और कानून को अपने अंदर में रखकर, हाथों में लेकर नहीं, उसके अधीनता में रहकर बस दिया है। सरकारी बस में जाती हूँ और वो प्राइवेट बस में आती हूँ, हालेलुया, और हम सेवा करती हूँ, और हमें मुकुट लेना है वहाँ पर। बोलो हालेलुया। तो प्रियो, आज के वचन से आपने क्या सीखा?
और इस पेज को जरूर लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब यूट्यूब को कर लेना। ऐसी ऐसी वचन मिलेगा। अगर जीवन पाना चाहते हैं तो इसको जरूर करना, मेरा पीछा मत करिएगा, बस पेज को फॉलो करके ये वचन सीख करके अपना जीवन को ठीक कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आगे बढ़ाए इस वचन के द्वारा। और मैं यही आप सबको धन्यवाद देती हूँ और गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएंगे। वचन में समझ गए, समझ आ गया? भाई जितने मेरे फेसबुक के मेरे बेटे बेटियां और मेरे चर्च मेरे ग्रुप के जितने मेरे भाई बहन बेटियां सुनती हो सुनाते हो वो सब इसको शेयर आज कर देना, एकदम कर देना, लेट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वचन मैं अपने वचन को अपना बनाती नहीं हूँ, मेरे प्रभु ने मेरे अंदर में डालता है और मैं आप लोगों के बीच में देती हूँ। मुझे मसीह समाज को सही रीति पे लाने के लिए अपने आप को मैं जीवन को ठीक किया हूँ और ऐसे ही करते रहूंगी, क्योंकि मुझे राइट दिया है, मुझे अधिकार दिया है, अथॉरिटी है सत्य बोलने का, ठीक है? और मैं और कुछ नहीं कहना है। वचन में बने रहिए और वचन में परिपुक्त होइए। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि वचन से टेढ़ा चलोगे, वचन में अगर उल्टा चलोगे तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं ही क्यों ना। क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छा बोलता है 20:18 में, हाँ 20:18 में ऐसे आई कुछ है, अगर मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं। वचन ये कहता है कि यदि कोई मेरे वचन में एक बिंदु भी बढ़ाएगा या एक बिंदु भी घटाएगा मैं उसे नाश नहीं नाश करूंगा, नहीं बख्शूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छा बोले तो भाई हमको डर लगता है, तो सच बोलने के लिए भाई यहाँ पे चित्तर खा लेंगे पर वहाँ का चित्तर तो बच जाएंगे। बोलो हालेलुया। यहाँ का चित्तर चलेगा, थोड़ा मलहम पट्टी भी लगा लेंगे, लेकिन वहाँ मलहम पट्टी हमारे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहीं पे करेंगे, सच बोलेंगे, सच चलेंगे और सच पर रहेंगे, यानी कि सही खाएंगे और सही खिलाएंगे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे, समाप्त करेंगे। प्यारे मान सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, मैं आपका धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा नाम को चढ़ा दे प्रभु। प्रभु तेरा वचन तेरे शब्द में खरी जो वचन कहता है, इसे कहता है खरी और सच्चाई को वचन को प्रभु जी इस वचन को हमारे जीवन में तूने लागू किया है, मैं चलती हूँ और प्रभु चलने वाले को भी आशीष देना। और जो लोग सही चल रहे हैं, जो लोग नहीं चल रहे हैं, उसके हृदय को बुद्धि को खोल दे मेरे पिता, ताकि आपकी ओर फिरे। क्योंकि प्रभु हम इस संसार में प्रभु जी दर्द और दुख को सह लेंगे, लेकिन जब प्रभु आत्मिक की संसार और आत्मिकता में, और जब मैं प्रभु जी उस जगह में जब तेरे पास पहुंचकर प्रभु जी वो सह के योग नहीं रहेगा, वो पीड़ा कभी नहीं बुझेगा। जैसे प्रभु आपने एक दृष्टांत कही है खुदावन पिता, एक लाजर और एक धनवानों का, प्रभु जी वहाँ पर प्रभु जी वो आग में ऐसे जाएगा जो कभी बुझने का नहीं पिता। हमें उस आग से खुद को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है पिता। और आज के मैसेज से पिता आप बहुत आशीष से ब्लेस करना अपने लोगों को और प्रभु जी मुझे और मेरे विरुद्ध में जो भी लोग शैतानी ताकत अंधकार की शक्तियाँ तेरे लोगों में बीच में होकर के कार्य करे, जलन की आत्मा, फूट डालने आत्मा, मेरे चढ़ाई करने वाली सारे हथियार ढाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। और क्योंकि मेरा बल तो मेरा शक्ति, मेरा ढाल तो खुदा आप है। जब आपका हाथ मेरे सर पर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। पिता आज के वचन बड़े खर्रा दिए पिता, बड़े निस्वार्थ और बड़े निडरता के साथ प्रभु तेरे स्वर्ग राज में पहुंचे, ते कबूल हुए और सुनने वालों को बड़ी आशीष, बड़े दृढ़ता और बड़े मजबूत ढाल बने कि हम विश्वास में आज कैसा है। अपने जीवन को जांच करें, परखे और परमेश्वर को भाने वाला अपना जीवन को बचाए। सबको आशीष, सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु ये प्रार्थना बेनती यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुने दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।